गोपालगंज के चर्चित किशोरी की गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। भोरे थाना क्षेत्र में 23 मई को हुई इस घटना में पुलिस ने जांच के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जांच में गैंगरेप और हत्या का आरोप नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि किशोरी ने प्रेम प्रसंग में घर वालों से नाराज होकर लखराव शिव मंदिर में के तालाब में कूदकर खुदकुशी की है। एसपी ने बताया कि मरने से पहले किशोरी ने अपनी सहेली को कॉल कर इसके बारे में बताया था और कई लोगों से मैसेज के जरिए जानकारी दी थी। टेक्निकल और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया है। बता दें कि भोरे थाना क्षेत्र में 23 मई की रात एक बारात से किशोरी को अगवा कर हत्या करने का आरोप परिवार वालों ने लगाया था और इस मामले में सड़क जाम कर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में खुलासे होने के बाद पुलिस ने आगे की जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। एसपी ने बताया कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। गोपालगंज के इस चर्चित मामले में पुलिस के खुलासे से लोगों में सनसनी फैल गई है। अब देखना यह है कि आगे की जांच में क्या कुछ सामने आता है। कल्याण ज्वेलर्स, अब आपके हर खास पल को याद रखने के लिए सोने के आभूषण, हमारे अद्वितीय डिजाइनों और उच्च गुणवत्ता के साथ हम आपकी कहानी को सजाने में मदद करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स आभूषणों को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति की कहानी को सजाने का एक तरीका मानता है। अब विशेष छूट के साथ आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला को देखें। भोरे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिला था कि 23 और 24 की रात्रि में इधर जानकीपुर गांव से एक बच्ची मिसिंग हो गई थी और उसकी 24-25 की सुबह में डेड बॉडी मिला था। हम लोग के द्वारा इसका FIR दर्ज किया गया और टीम का गठन किया गया। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और अपर थानाध्यक्ष और अन्य बाकी पदाधिकारी भी थे। अलग अलग पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे थे। तो जांच के क्रम में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। परिवार वालों से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने जो सूचना दी, तकनीकी साक्ष्य और अन्य मानवीय पहलुओं पे हम लोगों ने जांच करने के बाद में पाया कि बच्ची का जो मृतका है उसका एक लड़का था, उसके साथ पास के गाँव के एक लड़के के साथ संबंध था और आपस में प्रेम करते थे। उसी क्रम में बच्ची को दोनों साथ में रहना चाहते थे। अब क्योंकि दोनों नाबालिग थे तो घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं थी, तो बच्ची इसी डर से 23-24 की रात में दोनों आपस में मिले थे और इसके 2-3 दोस्त भी थे जो आपस में मिले थे। आकर के इन्होंने हुस्सेपुर में एक तालाब के पास में लड़का लड़की बैठे थे। लड़की घर पे जाने से डर रही थी मिलने के बाद में कि उसको लग रहा था कि घर वाले उसको डांटेंगे, डांट करके उसे भगा देंगे, मारेंगे। उस क्रम में फिर उसने गुस्से में आकर के और सुसाइड किया है। हमारे पास वो सारे साक्ष्य मिले हैं जो लड़की मरने से पहले एक मैसेज भी की है, अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी उसने कॉल करके बताया है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं, मरना चाहते हैं। तो अभी तक की जो हमारी जांच है, अभी तक के अनुसंधान के हिसाब से हमें पाया है कि लड़की ने सुसाइड किया है और उसी के चक्कर में लड़की की मृत्यु हुई है। रही बात गैंगरेप की, तो हमें अभी तक गैंगरेप के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी हम लोग पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और डॉक्टर का जो मंतव्य रहेगा उसके बाद में आपको एक डिटेल हम लोग पूरा रिपोर्ट देंगे।